नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ रिवाइज रिटर्न। क्या रिवाइज रिटर्न अपडेटेड रिटर्न के अंदर फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139(8)(a) के अंदर? क्या आप आईटीआर को स्विच कर सकते हैं? अगर गलत आईटीआर फाइल कर दी है तो क्या आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक अपनी आईटीआर को बदल सकते हैं? मान लीजिए आपके ऊपर आईटीआर 1 नहीं आईटीआर 4 एप्लीकेबल था, तो क्या बदल सकते हैं? इन सभी के बारे में आज मैं डिटेल में समझाऊंगा। और यही नहीं, ये भी बताऊंगा कि क्या आप असेसमेंट ईयर 2021, 21-22 और 22-23 की रिवाइज आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं क्या अपडेटेड रिटर्न के अंदर आप आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। हाँ जी दोस्तों, अब आप अपडेटेड रिटर्न के अंदर आईटीआर यू में अंडर सेक्शन 139(8)(a) के अंदर अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते। कौन कौन से असेसमेंट ईयर की रिवाइज कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर 2021, 21-22 और 22-23 की आईटीआर को अपडेटेड रिटर्न के जरिए रिवाइज कर सकते हैं। कौन कौन रिवाइज कर सकता है? जिसने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है वो कर सकता है, जिसने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है वो कर सकता है, या फिर जिसने पहले से अपनी रिटर्न को रिवाइज किया है वो दोबारा से अपडेटेड रिटर्न में अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं आईटीआर को स्विच कर सकता हूं? मतलब कि जो मैंने पहले आईटीआर फाइल करी वो आईटीआर 1 थी, अब मैं आईटीआर 4 में जाना चाहता हूं अपडेटेड रिटर्न के जरिए, तो क्या कर सकता हूं? इसका आंसर भी यस है। हाँ जी दोस्तों, कर सकते हैं आप ऐसा। अगर आपने पहले जो रिटर्न फाइल करी आईटीआर 1 थी और अगर आपको लगता है नहीं मैंने गलत आईटीआर फाइल कर दी है, तो आप आईटीआर 4 में जा सकते हैं अपडेटेड रिटर्न के जरिए अपनी आईटीआर को रिवाइज करके। अपडेटेड रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है? देखो, जिसने पहले कभी अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी वो कर सकता है, जिसने अपनी इनकम गलत दिखा दी है वो कर सकता है, जिसने गलत हेड ऑफ इनकम के अंदर अपनी इनकम दिखा दी वो कर सकता है, जिसका कैरी फॉरवर्ड लॉस कम हो रहा है वो कर सकता है, रॉन्ग टैक्स का रेट सेलेक्ट हुआ है वो कर सकता है। कौन कौन फाइल नहीं कर सकता? जिसका लॉस बनता है वो नहीं कर सकता, जिसका लॉस बन रहा है या कैरी फॉरवर्ड करना चाहता है अपने लॉस को वो नहीं कर सकता, जो अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करना चाहता है वो नहीं कर सकता, जिसका रिफंड बनता है या रिफंड बढ़ाना चाहता है वो नहीं कर सकता, जिसका पहली बार रिफंड बन रहा है या पहली बार वो आईटीआर फाइल कर रहा है और रिफंड बन रहा है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, देखो अगर रिफंड का केस है और रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो रिफंड ले नहीं सकते, आईटीआर तो फाइल हो जाएगी लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न में रिफंड क्लेम नहीं कर सकते और न ही रिफंड को बढ़ा सकते हैं। फाइलिंग पीरियड क्या होता है? देखो 2 साल होता है किसी भी असेसमेंट ईयर को खत्म होने के बाद, 2 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। अभी असेसमेंट ईयर की खत्म होने की टाइमिंग 31 दिसंबर कर दी है। ठीक है, पहले 31 मार्च था, तो असेसमेंट ईयर 22-23 की जो एंडिंग है 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो गई है, जो 22-23 की असेसमेंट ईयर है। ठीक है, उसकी एंडिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन 20-21 31 मार्च 2023 तक है, क्योंकि 20-21 पुराने असेसमेंट ईयर के बेसिस पे चल रहा है जिसका 31 मार्च को खत्म होना है। लेकिन अब जो नया असेसमेंट ईयर है 22-23 का वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली बात करूं, कोई भी असेसमेंट ईयर खत्म हो जाए, उसके खत्म होने के बाद विदिन 24 मंथ के अंदर, मतलब कि 2 साल के अंदर आप उस असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अभी करंटली पोर्टल पे असेसमेंट ईयर 2021, 21-22 और 22-23 की अपडेटेड आईटीआर अलाउ है, आप फाइल कर सकते हैं। इसमें देखो ध्यान रखना, एडिशनल पेमेंट लगती है, एडिशनल पेनल्टी लगती है। 25% की पेनल्टी लगती है अगर आप आईटीआर 12 मंथ के अंदर फाइल करते हैं, और 50% की पेनल्टी लगती है अगर आप 12 से 24 मंथ के अंदर फाइल करते हैं। ये 25% और 50% टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर बनता है, मतलब कि जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी बनी है आपकी अपडेटेड रिटर्न में, उसका 25%, ठीक है, एडिशनल लाइबिलिटी बनेगी अगर 12 मंथ में करें, और 12 से 24 मंथ के अंदर तो 50% पेनल्टी लगेगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मेरा टीडीएस बनता है तो क्या उस केस में भी पेनल्टी लगेगी? देखो नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनी और टीडीएस लेस करने के बाद, यहाँ पे नेट टैक्स लाइबिलिटी की बात करी जा रही है, तो मान लो टैक्स बना आपका कोई भी, उसके ऊपर टीडीएस भी है आपका, तो टीडीएस लेस करने के बाद अगर कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसके ऊपर 25 या 50% आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखना। और टीडीएस लेस करने के बाद अगर कोई पेनल्टी नहीं बनती है, नील होता है, तो वो एडिशनल पेनल्टी नहीं लगेगी। जैसे कि जिन लोगों का रिफंड बनता है, तो रिफंड के केस में तो रिफंड तो मिलेगा नहीं, लेकिन उस केस में उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी वो 0 बन जाएगी। उस हिसाब से इनका जो एडिशनल पेनल्टी है 25 से 50% वाली वो लगेगी नहीं, केवल 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी
वो आपको देना पड़ेगा। पे अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, ना ही कोई एडिशनल पेनल्टी बनेगी। आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। पहले भी 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनता था, रिबेट मिल जाता था। अभी भी आप अपडेटेड रिटर्न में आपको कोई टैक्स नहीं देना, ना पेनल्टी देनी, रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मेरा विश्वास करो, मैंने कई क्लाइंटों की रिटर्नें फाइल करी है जिसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगी है। बस 1000 रुपये की जो लेट फीस है वो लगती है, वो देनी पड़ेगी, तभी आप अपडेटेड रिटर्न के जरिए फाइल कर सकते हैं अगर 5 लाख तक की इनकम है तो। अगर 5 से ऊपर जाएगा फिर वो पेनल्टी 5000 रुपये लग जाती है, एडिशनल पेनल्टी जो है, मतलब कि जो लेट फीस है वो 5000 रुपये की लेट फीस लग जाती है अगर 5 लाख से ऊपर इनकम जाती है तो। एक खास बात और है, अपडेटेड रिटर्न का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उस केस में आप केवल DSC डिजिटल सिग्नेचर या फिर OTP के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए ही वेरीफाई कर सकते हैं। उसे पेपर पे साइन करके आप नहीं भेज सकते। जैसे पहले हम ITR जो होता था, ITR फॉर्म को साइन करके CPC बेंगलुरु भेज देते थे, उसको नहीं कर सकते। तो समझ गए दोस्तों। आई होप अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड जो मन में क्वेश्चन थे आपके वो क्लियर हो गए होंगे। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।